दोस्तों, मेरा एक्सीडेंट हो गया। मैं ई स्कूटर लेके जा रहा था। भागना पड़ता है क्योंकि टाइम पे पिकअप करना है, टाइम पे डिलीवरी देनी है, तो तेज स्पीड में चलना पड़ता है। और टालिन शहर में जो रास्ते हैं बड़े ही अच्छे नहीं है। सभी जगह अच्छे नहीं है, अच्छे हैं लेकिन बहुत जगह पे जो रास्ते, जो फुटपाथ है, फुटपाथ बहुत उबड़ खाबड़ है, खड्डे है, टेढ़ा मेढ़ा है, ऊंचा नीचा है। और ई स्कूटर फुटपाथ में ही चलाना होता है। तो तेज स्पीड में दौड़ रहा था, फिर मुझे पता ही नहीं लगा और मैं काफ़ी देर तक पड़ा रहा रोड में। यहाँ कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। लोग बगल से गुजर जा रहे थे पर कोई भी उठा नहीं रहा था, हेल्प नहीं कर रहा था। इस मामले में कंट्री बेकार है। यहाँ पर अगर कोई किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो केवल पुलिस ही उठाती है, बाकी कोई आपकी हेल्प नहीं करता है। हमारे मुल्कों में तो, इंडिया में तो लोग उठाते हैं, हेल्प करते हैं। यहाँ कोई नहीं। मैं करीब 10 मिनट तक पड़ा रहा। मेरा ये हाथ, शायद ये कंधा उतर गया है, पता नहीं। स्वेलिंग भी थोड़ी है और इसको हाथ ऊपर नहीं होता है। और यहाँ पर तो केवल इतनी चोट लगी है क्योंकि इसी के बल गिरा था, कोहनी के बल पे। तो यहाँ पर तो इतनी चोट लगी है, लेकिन एक कंधे में बहुत चोट लगी है। मेरी गर्दन तो बिल्कुल टेढ़ी नहीं हो रही थी उस टाइम पे। अभी जब टेढ़ी करता हूँ तो दर्द बहुत करता है, और कंधा पता नहीं उतर गया है क्या है, बहुत ज़्यादा दर्द करता है। मैं ट्राम लेके आया, फिर स्कूटर छोड़ दिया। और ट्राम भी लेने के लिए मुझे 1 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा क्योंकि मैं कोपली था। और यहाँ मैराथन चल रही है, आज मैराथन दौड़ चल रही है, तो रास्ते सारे बंद किए, एक तरफ की ट्राम बंद है। तो बीच में गलियों से कुछ दूर तक पैदल चला, कुछ दूर तक ई स्कूटर धीमे धीमे चलाया, तो कैसे भी फिर पारनू माउंट वाले रोड वाली ट्राम से पकड़ के फिर यहाँ पहुँचा हूँ। मैं रोता नहीं हूँ, लेकिन रोना इस बात के लिए आ रहा है कि यहाँ पर अगर आपका एक्सीडेंट हो जाता है तो कोई आपको नहीं पूछेगा। यहाँ पर कोई भी रोड में भी नहीं पूछेगा, और घर में तो कोई है ही नहीं। रोड पे अगर गिर गए तो गए काम से। कोई आपको यहाँ नहीं उठाता है। और घर में तो मैं अकेला हूँ। बेटी मेरी काम पे गई है, उसको मैसेज लिखा है पर अभी तक उसको मालूम नहीं पड़ा। मेरी हिम्मत नहीं है हॉस्पिटल जाने की, बड़ी मुश्किल में घर पहुंचा हूँ क्योंकि मेरे हाथ में फूड डिलीवरी का बैग था और कपड़े बहुत ज़्यादा पहन रखे थे। तो सीधा हॉस्पिटल नहीं गया। मैं कहा पहले घर जाऊंगा। तो घर में आकर के बहुत बुरी दशा है मेरी। हिम्मत नहीं हो रही हॉस्पिटल जाने की। दूसरी बात, अगर मैं जाऊंगा, अगर डायरेक्ट आप एम्बुलेंस बुलाओ तो आपको कोई पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन अगर आप डायरेक्ट जाते हो तो पहले कुछ पैसे देने पड़ते हैं। और इलाज कुछ करते ही नहीं है क्योंकि पिछले कई सालों से अलग अलग प्रॉब्लम में, डायबिटीज की, ब्लड प्रेशर की, कोलेस्ट्रॉल की, कुछ दवाई देते ही नहीं है, कुछ नहीं इलाज करते हैं। यहाँ पर इलाज तभी शुरू करते हैं जब मरने की नौबत आती है। तब जब सीरियस होता है तभी दवाई देते हैं। कई सालों से दौड़ रहा हूँ, कोई इलाज नहीं करते। तो अगर मैं जाऊंगा भी तो मुझे घंटों परेशान होना पड़ेगा, अकेले कहीं पे बैठना पड़ेगा या फिर लिटा देंगे। और लास्ट टाइम जब चक्कर आया था तो भी वो एक साइड स्ट्रेचर में, बेड में लिटा देते हैं, फिर घंटों तक बस लेटे रहो, कोई नर्स आएगी देख के चली जाएगी, ऐसे ही सब। नहीं, मुझे नहीं अच्छा लगता है। उससे यहाँ पर बिना इलाज के रह लेंगे चलेगा, लेकिन हॉस्पिटल नहीं जाना मेरे को।
बेकार है। कितनी भी तारीफ करो, हकीकत में ये लोग जो है तो हर महीने टैक्स के साथ में इंश्योरेंस का, सोशल सिक्योरिटी के नाम पे लेते हैं पैसे, इतने सारे पैसे लेते हैं, लेकिन दौड़ाते रहते हैं। बस जाओ, केवल पैरासीटामोल ब्रुफेन खाओ बस, बाकी कोई एंटीबायोटिक नहीं देंगे, कोई वैसा इलाज नहीं करेंगे। मेरी श्वास की प्रॉब्लम बहुत दिनों से है, तो 1-1.5 साल के बाद में अब जाके उन्होंने बोला कि आपके नाक का ऑपरेशन करना पड़ेगा क्योंकि हड्डी बढ़ गई है, हड्डी आपकी। तो वो बोलते हैं विंटर में करेंगे, कुछ नहीं करते, खाली बोलते हैं, करते कुछ नहीं है। ये भी दुखी है। ये पता नहीं कंधा उतर गया है क्या है, मैं समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। लेकिन बहुत ही, मेरे पास कोई बैंडेज भी नहीं है इसके लिए। ये तो खैर हाथ बिल्कुल ऊपर होता ही नहीं है, बिना सपोर्ट के होता ही नहीं है ऊपर। बहुत ज़्यादा दर्द कर रहा है यहाँ पर, और कोई है नहीं, ना तो कोई सेकने वाला, ना कोई दवाई लगाने वाला, ना कोई कुछ चाय का कुछ भी। कोई बेकार जिंदगी है सब, बेकार है। स्टोरियाँ बिगड़ाने से क्या फ़ायदा। अपने मुल्क में तो रोड चलते भी लोग हेल्प कर देते हैं, यहाँ कोई नहीं हेल्प करता है। इसीलिए मेरा दिल नहीं लगता है, क्योंकि ये यूरोपियन कंट्री है, यहाँ पर इमरजेंसी में आपकी हेल्प करते हैं। अगर एम्बुलेंस बुलाओगे तो इलाज करेंगे, बाकी ऐसे नॉर्मल जाने में घंटों बिठाएंगे। मुझे नहीं जाके बैठना है। और फिर कोई दवा भी नहीं देते, खाली ब्रुफेन पैरासीटामोल। पता नहीं है कंधा उतर गया है क्या है, हाथ ऊपर नहीं होता है। देखते हैं, स्वेलिंग थोड़ी है यहाँ पर। देखते हैं क्या होता है। दवाई रास्ते से पैरासीटामोल और ब्रुफेन लेके आया हूँ, वो खाऊंगा। मैं थक गया यहाँ की जिंदगी से। मैं मजबूर होकर के दौड़ रहा था फूड डिलीवरी का, लेकिन मेरे बस का काम नहीं है। 3 दिन से जो है तो दौड़ रहा हूँ। 3 बार जो है तो स्कूटर स्विफ्ट 75 यूरो तो चला गया, और 3 दिन में 200 भी नहीं हुआ है, 75 तो चला गया वैसे ही। 150 भी, 150 शायद हुआ है, उसमें 75 निकल जाएगा। 3 दिन में केवल 75 बचेगा, वो भी टैक्स। मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं करूँगा। यूट्यूब में चलता नहीं है, ज़्यादा पैसे आते नहीं है यूट्यूब में। बीच में वीडियो लोग ज़्यादा, पता नहीं कैसे चल गया था, अभी वो भी बंद हो गया। यूट्यूब से पैसे आते नहीं है। मेरे वीडियो अच्छे नहीं होते, लोग देखते नहीं है। लोग देखे तो पैसे आएंगे ना, कोई देखते ही नहीं है। इतनी मेहनत करके वीडियो बनाता हूँ, पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ता हूँ, बाहर कहीं जाता हूँ, पैसे खर्च होते हैं। जितना खर्चा हुआ है वही अभी तक नहीं आया। अभी 2 दिन पहले मैं गया था वीडियो बनाने के लिए वाटरफॉल्स केला। कल वीडियो डाला, लोगों ने देखा ही नहीं। मेरी स्कूटर खड़ी है क्योंकि पैसे दे दिए। सुबह 25 यूरो गया, एक्सीडेंट करके बैठ गए, वो पैसे भी गए। काम नहीं कर पाऊंगा। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया। बहुत दर्द कर रहा है हाथ, पता नहीं क्या हुआ। ओके बाय।